हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पॉइंट टू पॉइंट एजुकेशन। और आज की हमारी टेस्ट सीरीज संबंधित है एंजियोस्पर्म से। आज हम एंजियोस्पर्म से संबंधित ऐसे प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो गत वर्षों में टीजीटी, पीजीटी बायोलॉजी में पूछे जाते हैं। आपका स्कोर क्या रहता है, चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, उस पौधे के कुल का नाम बताइए जिससे कॉफ़ी प्राप्त होती है। नेम द फैमिली ऑफ द प्लांट फ्रॉम विच कॉफ़ी इज ऑबिटेंट। फर्स्ट ऑप्शन रूबिएसी, सेकंड रेनिनकुलेसी, थर्ड रोजेसी एंड डी मालवेसी। पीजीटी बॉटनी 2013 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट रूबिएसी। कॉफ़ी रूबिएसी कुल के कॉफिया अरेबिका नामक पौधे के बीजों को भूनकर प्राप्त की जाती है। कॉफ़ी शब्द की उत्पत्ति काफा शब्द से हुई है, तो इसका राइट ऑप्शन रूबिएसी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। पौधे के किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त होती है। विच पार्ट ऑफ द प्लांट यील्ड कॉफ़ी। फल फ्रूट्स, सेकंड बीज सीड, थर्ड ऑप्शन पत्ती लीफ एंड डी पुष्प या फ्लावर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बीज। कॉफिया अरेबिका नामक पौधे के बीजों को भूनकर प्राप्त की जाती है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, बीज। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। न्यूमेटोफोर इनमें सहायक होते हैं। न्यूमेटोफोर्स आर हेल्पफुल इन कार्बोहाइड्रेट उपापचय, प्रोटीन संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन एंड श्वसन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्वसन में सहायक होते हैं। ये वायवीय जड़ें दलदल से बाहर सीधी निकली होती हैं और खूंटी जैसी संरचनाएं बना लेती हैं। इन पर अनेक छिद्र होते हैं जिससे ये श्वसन में सहायक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। न्यूमेटोफोर एक विशेष प्रकार की परिवर्तित जड़ें हैं जो मदद करती हैं। न्यूमेटोफोर्स आर स्पेशल टाइप्स ऑफ मॉडिफाइड रूट्स विच हेल्प इन श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन। इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा, जैसा कि अभी मैंने ऊपर क्वेश्चन नंबर 3 में बताया, न्यूमेटोफोर सहायक होती हैं श्वसन क्रिया में। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5। न्यूमेटोफोर किसका लक्षण है। न्यूमेटोफोर्स आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। फर्स्ट ऑप्शन डूबे हुए पौधों का, सेकंड परजीवी पौधों का, थर्ड मैनग्रोव पौधों का, डी एल्पलाइन पौधों का। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैनग्रोव पौधों का। ये जड़ें मैनग्रोव पौधों की विशेष लक्षण होती हैं। क्वेश्चन नंबर 6। न्यूमेटोफोर पाए जाते हैं। न्यूमेटोफोर्स आर फाउंड इन पाइपर में, लेमना में, इरिअर्सिया में, एविसीनिया में। टीजीटी बायोलॉजी 2004 में पूछा हुआ प्रश्न है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एविसीनिया। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। कुल जिसके पौधे में दूधिया मिल्की लेटेक्स पाया जाता है। प्लांट विद मिल्की लेटेक्स आर फाउंड इन सोलेनेसी, सेकंड ऑप्शन यूफोरबिएसी, थर्ड एकेंथेसी एंड डी कैप्रिडेसी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूफोरबिएसी। यूफोरबिएसी कुल के पौधों में दूधिया लेटेक्स यानी मिल्की लेटेक्स पाया जाता है। रबड़ का पेड़ जिसका वनस्पतिक नाम हैविया ब्रेसिलेंसिस है, दूधिया लेटेक्स का मुख्य स्रोत होता है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। जब पुंकेसर के तंतु स्वतंत्र होते हैं और परागकोश जुड़े होते हैं तो उस अवस्था को हम क्या कहते हैं। When the filament of stamens are free and another lobes are united,
then the condition is known as adelphous, second diadelphous, third polyadelphous and D syngenesiasis। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सिंजेनेसियस। जब पुंकेसर के तंतु स्वतंत्र हों और परागकोश आपस में जुड़े हों तो उस अवस्था को हम युक्ताकोशी या सिंजेनेसिस कहते हैं और यह अवस्था मुख्यतः कंपोजिटी कुल के पौधों में पाई जाती है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9, जब किसी पुष्प के पुंकेसर के तंतु स्वतंत्र होते हैं और परागकोश जुड़े होते हैं तो उस अवस्था को हम क्या कहते हैं? रिपीट क्वेश्चन। 8 और 9 पीजीटी बॉटनी 2002 में पूछा हुआ प्रश्न है और वो 2013 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट सिंजेनेसियसिस। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित किस पौधे में वित्तीय बीजांडन्यास पाया जाता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स प्लेसेंटेशन इज फाउंड टू बी पेरेंटल? चना, सेकंड आलू, थर्ड गेंदा एंड लास्ट सरसों, ग्राम, पटेटो, मैरीगोल्ड एंड मस्टर्ड। पीजीटी बायोलॉजी 2002 में पूछा हुआ प्रश्न है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सरसों। वित्तीय बीजांडन्यास सरसों में पाया जाता है और सरसों क्रूसीफेरी कुल का पौधा है। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्रूसीफेरी का वैकल्पिक नाम है। ऑल्टरनेटिव नेम ऑफ द क्रूसीफेरी इज एपिएसी, एरिकेसी, ब्रेसिकेसी एंड एमरेंथेसी। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी ब्रेसिकेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, कॉल्वीसिन जो कि माइटोटिक विष है प्राप्त होती है। कॉल्वीसिन विच इज द माइटोटिक पॉइजन कैन बी ऑबिटेंट फ्रॉम? फर्स्ट ऑप्शन ब्रेसिकेसी, सेकंड फैबेसी, थर्ड सोलेसी एंड डी लिलिएसी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लिलिएसी। लिलिएसी कुल का पौधा है। इसको कॉल्वीसिन नामक एक एल्केलाइड निकाला जाता है जिससे पौधों में बहुगुणता उत्पन्न की जाती है। कोशिका विभाजन में कॉल्वीसिन एक माइटोटिक विष की तरह कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरबूज, टिड्डा, खरबूजा, ककड़ी एवं खीरा किस कुल में आते हैं? कुकुरबिटेसी, सोलेनेसी, क्रूसीफेरी एंड कंपोजिटी। तरबूज, टिड्डा, खरबूजा, ककड़ी एवं खीरा बिलोंग टू फैमिली। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर फर्स्ट कुकुरबिटेसी। ये सभी कुकुरबिटेसी कुल में आते हैं। कुकुरबिटेसी कुल के पौधे तलसर्पी अथवा आरोही, क्लाइंबर, एक वर्षीय अथवा बहुवर्षीय शाख होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, कक्षस्थ कलिका के प्रतान में रूपांतरण के संदर्भ में विषम का चयन करें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड रिगार्डिंग द कंजर्वेशन ऑफ एक्सिलरी बड इनटू टर्डिल? फर्स्ट ऑप्शन कुकम्बर, सेकंड पंपकिन, थर्ड वाटरमेलन एंड डी बोगेनविलिया। तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बोगेनविलिया। कुकुम्बर, पंपकिन एवं वाटरमेलन या तरबूज कुकुरबिटेसी कुल के पौधे हैं। इनमें कक्षस्थ कलिका प्रतान टर्डिल में रूपांतरित हो जाता है। बोगेनविलिया में कक्षस्थ कलिका कांटा सदृश या थान में रूपांतरित हो जाती है जो सुरक्षा एवं आरोहण क्लाइंबिंग में सहायक होती है। क्वेश्चन नंबर 17, द्विलिंगी फूलों में असीमाक्षी पुष्पक्रम बादल 4 to 5 जो कि साधारणतः जुड़े होते हैं और फल एक फली के
रूप में होता है। यह सब गुण किस कुल में पाया जाता है? बाइसेक्सुअल फ्लावर हैविंग रेसिमोस inflorescence sepals 4 to 5 generally united and fruits apart. These are found in family. First option Leguminosae, second Acanthaceae, third Labiatae and D Compositae. इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट लेग्यूमिनेसी। फर्स्ट ऑप्शन राइट, लेग्यूमिनोसी। लेग्यूमिनोसी कुल के पौधे में द्विलिंगी फूलों में असीमाक्षी, पुष्पक्रम, बादल, सेपल 4 to 5 जो कि साधारणतः जुड़े होते हैं और फल एक फली के रूप में होता है। क्वेश्चन नंबर 18, शीशम की लकड़ी किस पौधे से प्राप्त होती है? शीशम वुड इज ऑबिटेंट फ्रॉम विच प्लांट? टेक्टोनाग्रेडिस, सेकंड ऑप्शन एकेसिया नाइलोटिका एंड सी डलबर्जिया सीसू एंड डी सोरिया रोबस्टा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डलबर्जिया सीसू। शीशम की लकड़ी जिस पौधे से प्राप्त होती है उसका नाम डलबर्जिया सीसू है। शीशम की लकड़ी एक बहुमूल्य इमारती लकड़ी के रूप में उपयोगी होती है। क्वेश्चन नंबर 19, भोजन संग्रह करने वाली पत्तियां पाई जाती हैं। स्टोरेज लीव्स आर फाउंड इन ट्रैपा में, एलियम में, ट्रिट्रिकम में या मेज में? राइट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी एलियम। एलियम सीपा, प्याज तथा एलियम सेटाइवम में बहुत सी स्केली पत्तियां सकेंद्रित रूप से व्यवस्थित होती हैं। इसमें तना बल्ब में रूपांतरित हो जाता है और बल्ब के चारों तरफ सल्क पत्र पाई जाती है और ये पत्तियां भोजन संग्रह का कार्य करती हैं। क्वेश्चन नंबर 20, एलियम सीपा एक है कंद, सेकंड प्रकंद, थर्ड बल्ब एंड डी घनकंद। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बल्ब। प्याज का वानस्पतिक नाम एलियम सीपा है, जिसे खाने योग्य भाग सल्ककंद है या बल्ब है या लिलिएसी कुल का पौधा होता है। क्वेश्चन नंबर 21, प्याज एलियम सीपा इस कुल से संबंधित है? सोलिनेसी, यूफोर्बिएसी, लिलिएसी या क्रूसीफेरी? राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी लिलिएसी। क्वेश्चन नंबर 22, लहसुन निम्नलिखित में से किस प्रकार का तना है? विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ स्टेम इज गार्लिक? प्रकंद, कंद, सलकंद या घनकंद? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सलकंद या बल्ब। लहसुन का वानस्पतिक नाम एलियम सेटाइवम है। इसका भूमिगत तना सलकंद में रूपांतरित होता है। इसके सलकंद प्राय मसालों के रूप में प्रयुक्त होते हैं। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 23, सरसों का तेल जिस पौधे से मिलता है वे निम्न में से किस कुल में आता है? मस्टर्ड ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम प्लांट बिलोंगिंग टू फैमिली कंपोजिटी, क्रूसीफेरी, रेननकुलेसी एंड बर्विनेसी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्रूसीफेरी। सरसों का तेल जिस पौधे से प्राप्त किया जाता है उसका नाम ब्रेसिका कंप्रेसिटिस होता है या क्रूसीफुल का पौधा है। ऑप्शन नंबर बी। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। पाइपर नाइग्रम से मिलता है काली मिर्च, धनिया, सौंफ या जीरा? तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर फर्स्ट काली मिर्च। काली मिर्च पिपरेसी कुल के पाइपर नाइग्रम नामक पौधे के फलों से प्राप्त की जाती है। इसका उपयोग मुख्यतः मसालों तथा पारंपरिक औषधि के रूप में होता है। क्वेश्चन नंबर 25,
तुलसी निम्न में से किस कुल का पौधा है? एकंथेसी, लेगुमिनोसी, क्रूसीफेरी, लैबिएटी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, लैबिएटी। तुलसी का वानस्पतिक नाम ओसिमम सेक्टम होता है और ये लैबिएटी कुल का पौधा है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी। ये थे 25 क्वेश्चन जो आज हमने कंप्लीट किए। आपका स्कोर क्या रहा आप कमेंट बॉक्स में बताइए। आई होप मेरी ये टेस्ट सीरीज आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।